हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपका बुद्धि है। आप में एक टॉपिक है इंटेलिजेंट, जिसको बोलते हैं बुद्धि। तो उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आज सीडीपी की एक पूरी प्रैक्टिस होगी, जो कि आपका टॉपिक है इंटेलिजेंट। हम लोग 34 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक टॉपिक से, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने कुछ हार्वर्ड गार्डनर की भी थ्योरी, मतलब जो हार्वर्ड गार्डनर से बन सकते हैं क्वेश्चन। जो आपका टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंट की जिन्होंने थ्योरी दी है, तो उससे भी रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें कुछ प्रयोग के क्वेश्चन है, बाकी जो संभवतः बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो ये जो क्लास है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, मतलब कौन सी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग वो बुक परचेज कीजिए। बाकी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसी बुक से आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग इंटेलिजेंट टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला रहा क्वेश्चन। पूरे 34 क्वेश्चन मैंने लिए हुए, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। काफी अच्छी ये वीडियो आपको लगने वाली है। तो पहला ये क्वेश्चन रहा आपका। हम लोग हिंदी की साइड देखेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ, मतलब स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है इंटेलिजेंट, उसका एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि नॉट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब जो विश्लेषण कर लेते हैं अच्छे से, या फिर व्यवहारात्मक बुद्धि होगी, या फिर देशिक बुद्धि होगी, या फिर सृजनात्मक बुद्धि, मतलब स्पेशल बुद्धि जो होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसका सी ऑप्शन सही होगा कि देशिक बुद्धि, इसको कहते हैं स्थानीय बुद्धि। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्थानीय बुद्धि किसमें पाई जाती है? जैसे जिनको स्थान का ज्ञान हो, जैसे कि आपके पायलट हुए, क्योंकि पायलट जो होते हैं उनको भी अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो एरोप्लेन उनको जाना कहीं और होगा, वो लैंड कहीं और कर देंगे, तो उसमें समस्या आ जाएगी। उनमें भी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है, जो आपकी स्पेशल बुद्धि होती है। और बाकी आपके जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनको उनमें भी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे कि ऑपरेशन कर रहे हैं वो, अगर उनको पूरा स्थान का ज्ञान बॉडी का ना पता हो कि कौन सी नस कहाँ जुड़ी हुई है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो वो ऑपरेशन करते टाइम कुछ भी कहीं अगर इधर से उधर भी हो गया तो लोग की जान भी जा सकती है, व्यक्ति की। तो उनमें भी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। आपके जो पायलट होते हैं उनमें भी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, आप लोग प्लीज इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट से 2 नंबर आते हैं। आपका एक हार्वर्ड गार्डनर से आता है, बाकी एक बुद्धि से पूछ लिया जाता है, मतलब जो आपका इंटेलिजेंट टॉपिक ही है। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। वह बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? ऐसा क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी अनुकूलन नहीं है, या फिर विशिष्ट परिणामों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या फिर आपका सी होगा, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या फिर यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन के सुदृढ़ अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विशिष्ट परीक्षणों के अनुभवों में जो भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो उसकी मतलब किसी को मतलब किसी को पायलट में इंटरेस्ट होगा, किसी को मतलब अपना मतलब उसमें क्रिकेट में हुआ, स्पोर्ट में हुआ। तो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैच करना है जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का। मैंने हार्वर्ड गार्डनर की भी थ्योरी अच्छे से डिस्कस की हुई है, तो आप लोग वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ये आपके एनसीईआरटी, मतलब आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। और एनसीईआरटी सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि मानती है, और आपके सीटेड में सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि से एक नए क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग वो थ्योरी भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर से सिर्फ मिनिमम 1 ही क्वेश्चन आता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी 1 से 2 भी आ जाते हैं, लेकिन 1 हमेशा क्वेश्चन आता है।
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग इसमें मैच करते हैं। जो संगीतीय बुद्धि होती है, ठीक है, जो संगीतीय बुद्धि होती है उसमें आपका हो जाएगा डी, क्योंकि जो जिनको संगीत का ज्ञान है उनमें वालिदैन भी होना चाहिए, ठीक है। और जो भाषाई बुद्धि होती है उनमें कवि, क्योंकि कवि लोगों में देखो भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो बातों को ऐसे घुमाते हैं कि आप मतलब वो अपनी बातों में ऐसे लोगों को अपनी ओर इंटरेक्ट करने की उनमें योग्यता पाई जाती है, तो भाषाई बुद्धि कवि लोगों में हो जाएगी। अंतर्वैयक्तिक, तो ये आप चिकित्सक हो जाएंगे क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति की बातों से ही फीलिंग समझ जाते हैं। और स्थानीय बुद्धि आपका जो होगा मूर्तिकार में चला जाएगा, क्योंकि मूर्तिकार को भी पता होता है कि मतलब उनमें स्थानीय बुद्धि पाई जाती है कि इतने साइज में हमको ये मूर्ति का आकार देना है, पूरी कंप्लीट हमको इतने में एक मूर्ति बना देनी है, तो उनमें भी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। तो कुछ इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का डी जाएगा, ठीक है, और सेकंड का जो है आपका बी जाएगा, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 6 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश डैश होगी। तो जो आपका मानसिक मतलब आईक्यू का सिद्धांत दिया है इन्होंने, स्टर्न ने दिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आईक्यू का जो मतलब आईक्यू का जो परीक्षण पहले हुआ था, आईक्यू का जो फार्मूला आया वो आपके स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो आईक्यू का फार्मूला है उसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आईक्यू बराबर MA CA, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। लेकिन जब ये फार्मूला इन्होंने दिया IQ बराबर MA अपान CA, लेकिन इन्होंने 100 नहीं लगाया था जो आपके स्टर्न थे, लेकिन जो इसका संशोधन करके आपके जो टर्मन आए, जो टर्मन मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने इसमें 100 लगा के इसको इस फार्मूले को कंप्लीट किया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आईक्यू का फार्मूला किसने दिया, तो आपके मतलब स्टर्न ने दिया, लेकिन जो आईक्यू में 100 लगा के फार्मूला बनाया गया वो आपके टर्मन ने दिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका बी सही, मतलब वो डी सही हो जाएगा। कैसे निकालना है वो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मानसिक आयु आपको ऊपर रखनी होगी और उसकी वास्तविक आयु जो है वो रखनी होगी। 70 अंक उसने मतलब अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो आप मतलब जब काट पीट करेंगे तो आपके 12 मतलब 12 आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, बुद्धि लब्धि समानता डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। जो बुद्धि लब्धि है आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माध्यम मतलब ये बुद्धि लब्धि का एक माध्यम है, ये ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ही इसी को महत्व दिया था, जो आपका सी ऑप्शन है, तो इसमें आप सी ऑप्शन ही लगाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन सा तृतीय मतलब त्रितंत्रीय सिद्धांतों में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? क्योंकि जब नहीं दिया हो तो आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि हम लोग के दिमाग पे ये फिट रहता है कि हमको मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर देना है, लेकिन जब जहाँ पे नहीं लिख के आ जाए वहां पे हमको निगेटिव सेंस में जा रहा होता है, फिर हमको निगेटिव ऑप्शन देखना पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना चाहिए, या फिर केवल अपने विषय पर व्यवहारिक रूपों से विचार, या फिर आपका सी होगा इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना चाहिए जिसमें आप सफल हो सके, या फिर होगा पर्यावरण के साथ अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं में जा रहा है तो नहीं के लिए निगेटिव सेंस में आपको केवल मिल गया, तो इसी से आप लोग लगा सकते हैं कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये कोई मतलब सिद्धांत अच्छा नहीं है कि अपने ही विषय में आप लोग मतलब अपने ही केवल विषय में आप विचार करो, क्योंकि हम मतलब जो बच्चा है वो हर प्रकार का है, तो हर प्रकार की आपको मतलब हर तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है और हर सब्जेक्ट को आपको ज्ञान भी होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसका देख लेते हैं, संगीतीय होगा, फिर आध्यात्मिक होगा, फिर भाषा विषयक होगा, या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें कहा गया आत्मबोध मतलब खुद की जो मतलब जो खुद के बारे में समझे, जो खुद की फीलिंग्स को समझ सके। तो इसमें कहा गया है आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा,
मतलब व्यक्ति में ये भी गुण होने चाहिए कि उसको क्या चाहिए, वो किस लिए बना हुआ है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसको ये भी तो समझ आए कि वो क्या चाहता है, क्योंकि खुद को भी समझना आना चाहिए। तो उसमें आपका चला जाएगा मतलब इंट्रा पर्सन, मतलब खुद के बारे में सोचना। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंट्रा पर्सन का मतलब ही होता है कि खुद के बारे में समझना, मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद क्या चाह रहे हो, खुद का क्या मोटिवेट है, मतलब मोटिवेशन है, खुद क्या करना चाह रहे हो, तो खुद की फीलिंग्स के बारे में समझना ही आपका इंट्रा पर्सन हो जाता है, कि अपने बारे में आप समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो जो रट लेता होगा बच्चा उसमें बुद्धिमान, आप उसको बुद्धिमान कहलाएंगे। या फिर आपका बी होगा वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उच्च तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। या फिर होगा सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो। या फिर डी होगा वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता हो। तो इसमें नहीं पूछा है बुद्धिमान मतलब बच्चे का लक्षण नहीं है, तो जो मतलब वो जो इंटेलिजेंट होगा वो मतलब परिवेश में अपने आप को समायोजित कर लेगा, उसको चाहे जैसा इन्वायरमेंट दिया जाए वो अपने आप को उसी हिसाब से अनुकूल कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो अमूर्त कल्पना भी कर सकता है, ठीक है, उसमें संप्रेषण, उसमें बातचीत करने की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन रट्टाफिकेशन ये गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका पूछा है, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं सेंस में हम लोग नकारात्मक ही ढूंढते हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? जो बहुबुद्धि सिद्धांत का दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने, उसकी कौन सी आलोचना है कि आपको बताना है। तो पहला है आपका ऑप्शन, या अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता है। या फिर आपका बी होगा वह बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। या फिर आपका सी होगा वह बुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी मतलब रुझान को खोजने में मदद करती हैं। या फिर आपका डी होगा या व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी यही आलोचना है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती, तो ये कहना गलत होगा। तो इसमें आपका बी ही ऑप्शन सही होगा, यही इसकी आलोचना है बहुबुद्धि सिद्धांत की, मल्टीपल इंटेलिजेंट की। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम लोग प्रैक्टिस इसलिए मतलब फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप लोग थ्योरी जाके देख सकते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बहुबुद्धि का मतलब त्रिस्तरीय सिद्धांत एक मतलब का एक रूप है, जो आपके स्टर्नबर्ग हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है, इन्होंने दिया व्यवहारिक बुद्धि या फिर प्रायोगिक बुद्धि या फिर संसाधन पूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो उन्होंने ये बताया कि व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो इन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था उसमें आपका एक है व्यवहारिक बुद्धि, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? जो आपके एयरफोर्स मतलब जो पायलट होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है। तो अंतर व्यक्तिक तो मतलब जो दूसरे की भावनाओं को समझ सके, ठीक है। भाषाई बुद्धि तो कवि में पाई जाती है, जो संगीतकार हो मतलब जो कवि होते हैं जिनमें अच्छी कम्युनिकेशन होती है संप्रेषण करने की। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गतिक बुद्धि उनमें ये रहता है कि उनको ये समझ आ जाए कि हाँ हमको कहाँ पे अपनी मतलब उनमें गतिक बुद्धि पाई जाती है, जो उनकी बॉडी भी मतलब अच्छी होनी चाहिए, बाकी मतलब बॉडी उनकी पूरी तरह से फिट होनी चाहिए, बाकी उन्हें स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उनमें सी ऑप्शन से होगा, गतिक बुद्धि पाई जाती है जो आपके एयरफोर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रहा, ठीक है। लैंग्विस्टिक वर्बल, जिनको मतलब मैथ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इंटरपर्सन का मतलब होता है कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना, सामने वाले व्यक्ति का क्या मतलब वो फील कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो हो गए आपके चिकित्सक हो गए। इंटरपर्सन का मतलब ही होता है खुद के बारे में सोचना, तो ये आप देख सकते हैं। लॉजिकल मतलब मैथमेटिक्स, जो लॉजिक जैसे आपका साइंस हुआ,
केमिस्ट्री हुई तो मैथ हुआ, इसमें आप तर्क वितर्क करते हो तो ये इसके अंतर्गत चला जाएगा। म्यूजिकल, जिनको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे उनका सॉन्ग कोई गीत हुआ लिखना या फिर उसमें कोई मैनिपुलेट करना हुआ तो म्यूजिकल इंटेलिजेंट के अंतर्गत चला जाएगा। बॉडी काइनेस्थेटिक, मतलब उनको बॉडी का अपना पूरा कंट्रोल रहता है कि उनको पता है कि हमको बॉडी कैसे क्या मूव करनी है। और आपका जो मतलब फार्मल, जो मतलब जिनको गार्डनिंग का शौक होता है, जो मतलब स्थान जो उनको मतलब उनको सारी ये पता रहता है कि हाँ हमको कौन सी बीज कब बोनी खे मतलब कौन सा पेड़ कहाँ पे लगाना है, तो इस सब का जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं नेचुरल। आगे चलते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन पे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। एक अध्यापक थी, राघव को देखा उसने कि खुद से उसने कीबोर्ड पे अच्छे से म्यूजिक बजा रहा है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो जो राघव है अगर वो म्यूजिक में इंटरेस्ट ले पा रहा तो उसकी कौन सी बुद्धि हो जाएगी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि उसके संगीतीय बुद्धि पाई जा रही है, उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंट है वो, क्योंकि वो म्यूजिक मतलब वो गीत को गा भी पा रहा है, उसको ये पता है कि हमको कितनी सुर ताल लय में गीत को गाना है और कहाँ पे किस हिसाब से गाना है, तो उसमें संगीतीय बुद्धि पाई जाएगी। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 30 क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि मतलब जो बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं उनका जो सिद्धांत, उनमें क्या गुण पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि तेज से बढ़ाई जा सकती है, मतलब बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या फिर बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण की सहायता से नहीं, मतलब आप पेपर पेंसिल टेस्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाले व्यक्ति में बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो ये भी कहना आपका सही नहीं होगा। ठीक है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी मतलब आप अगर अच्छे खासा उसको मतलब उसको आप अध्यापन करवा रहे हो तो उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, ये भी कहना सही नहीं होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि एकाधिक बुद्धिमानी वाला सिद्धांत जो है इसमें कहा गया है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, सब में डिफरेंट पाया जाता है, तो सबका इंटरेस्ट भी अलग होता है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मैथ बहुत अच्छी आती होगी, किसी बच्चे को साइंस बहुत अच्छी आती होगी, तो हर बच्चा अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका एप्टीट्यूड अलग है, तो हर बच्चे की जो बुद्धि की क्षमता है वो भी अलग पाई जाती है। तो उसका मतलब हर बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंट होता है। तो ये कहा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मतलब क्योंकि हर बच्चे में मतलब इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या मतलब बच्चे को सिर्फ 8 प्रकार से ही पढ़ाना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा कि 8 प्रकार से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, हर व्यक्ति में 8 प्रकार, मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है। जैसे किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हुआ, किसी को स्पोर्ट में हुआ, किसी को अपनी मतलब फार्मिंग मतलब गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो अपना अपना इंटरेस्ट हो। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सामने वाले की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ लेता है, तो उसमें इंट्रोवर्शन पाया जाएगा। तो हार्वर्ड गवर्नर ने ये कहा कि जब बच्चा मल्टीपल है, उसका मतलब इंटेलिजेंट मल्टीपल मल्टीपल प्रकार के हैं, तो जो पढ़ाने का तरीका है वो भी अनेक प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो हमको उसको म्यूजिक की क्लास देनी चाहिए। किसी बच्चे को स्पोर्ट में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट है, तो उसको हमको उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मतलब हार्वर्ड गवर्नर ने कहा कि जब बच्चे मल्टीपल प्रकार के हैं, उनका इंटरेस्ट अनेक प्रकार का है, तो हमें उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ये 8 प्रकार के मतलब पढ़ाने के मेथड नहीं हो सकते हैं, बल्कि 8000 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड टीचर पे करता है कि वो टीचर बच्चे को कैसे डील कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये भी आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। मतलब स्व पहल, वो खुद से मतलब वो खुद से ढूंढ रहे हैं, खुद से वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला है अंतर्वैयक्तिक या फिर निगमनात्मक बुद्धि होगा, फिर या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर होगा परंपरागत विधि। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिगमकर्ता मतलब वो खुद से ढूंढने का, खोज करने का, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मतलब बुद्धि के स्पेयरमैन ने परिभाषा के कारक जी, मतलब ये जो इस आपके स्पेयरमैन थे इन्होंने बुद्धि दो प्रकार की बताई थी। ठीक है, आप जो जीएफ से याद रखते हैं, मतलब जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में मतलब सामान्य बुद्धि इन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि आपकी जो हेरिडिटी से मिलती है, हर बच्चे को जो आनुवंशिकता से मिलती है वो समय के साथ वो परिपक्व हो जाती है, बच्चा नॉर्मल, मतलब हर बच्चे को इतना रहता है ज्ञान थोड़ा बहुत उसको कि अपना जीवन यापन कैसे करना है। और फॉर्मल विशिष्ट बुद्धि कहा इन्होंने कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धि दिया। विशिष्ट बुद्धि जैसे किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाना, जैसे आपके विराट कोहली हुए, लता मंगेशकर हुई, ठीक है, तो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा करना ही आपका विशिष्ट बुद्धि कहलाता है स्पेयरमैन के अनुसार। तो जो ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है आनुवांशिक बुद्धि, दूसरा है आपका ऑप्शन उत्पाद बुद्धि या सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामान्य बुद्धि, क्योंकि इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य बुद्धि का मतलब ही होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को सामान्य तरीके से जीवन यापन उसको आ रहा हो, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट मतलब अच्छा कर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम व्यवस्था मतलब अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। उनको ये पता है, बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट होता है उनमें, कि उनको ये पता है अपनी बॉडी को कैसे हमको मूव करना है, उनके पूरी बॉडी पे उनको कंट्रोल रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, वो जब मैंने थ्योरी डिस्कस की थी उसमें भी बताया था, मैं आज फिर से बता रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसी रस्सी होती है और बच्ची होती है एक छोटी सी, इस पे चल रही होती है, वो किसी का सपोर्ट नहीं ले रही होती, लेकिन तब भी वो इस पे चलती जा रही है, उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक पाया जा रहा है, उसमें इंटेलिजेंट है, ये मतलब उसकी जो बुद्धि है उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसको पता है कि अपनी बॉडी को हमको कैसे गति करके इस रस्सी पे चलना है। वैसे अगर आप चल मतलब कोई ऐसे नॉर्मली व्यक्ति उस पे चल के देखेगा तो 2 मिनट में नीचे आ जाएगा, क्योंकि मतलब जो हमको कैसे चलना है उस बच्ची को पता है कि हाँ हमको बॉडी को इस मतलब रस्सी पे कैसे अपने आप को मूव करना है, तो वो इस रस्सी पे आराम से चलती चली जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ये लोग दिखाते भी हैं, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली व्यक्ति अगर इस पे पहुंच जाए तो वो 2 मिनट में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता रहता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो उन लोगों में भी बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती है। अब इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। वाचक तो मतलब कवि में चला जाएगा आपका, राजनीतिक ये भी आपका मतलब लैंग्वेज में चला जाएगा, क्योंकि उनको पता रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमको कैसे अपनी बातों में अपनी ओर आकर्षित करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, शल्य चिकित्सक, मतलब उनको रहता है कि गतिक बुद्धि जो है रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, जो जिन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभालने मतलब संभाल सकने की योग्यता, या फिर होगा शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, या फिर होगा स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो ये आपका म्यूजिक इंटेलिजेंट के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें कितने स्वर ताल लय में गीत को गाना है। ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सीखने की योग्यता, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना आपका इंट्रापर्सन मतलब इंटरपर्सन इंटेलिजेंट के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये भी आपका सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको पता है मतलब जिनमें लैंग्वेज मतलब जिनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है उनमें अर्थ, क्रम और तथा भाषा का हमको कैसे अपने प्रयोग करना है, कौन सा शब्द हमको कहाँ पे बोलना है, सामने वाले व्यक्ति से हमको कैसे बात करनी है, कितनी मात्रा में बात करनी है, ये जो जिसमें मतलब ये गुण जिन व्यक्ति में होता है उसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनको पता रहता है कि हमको सामने वाले व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। बुद्धि में शामिल है, पहला है समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता,
या फिर आपका सी होगा किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, या फिर आपका सी होगा योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका सी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बुद्धि में शामिल यही होता है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमको क्या सीखना है, मतलब उस सीखना कुछ नया मतलब कुछ नया सीखना हुआ तो उनमें सीखने में मदद करता है जो उनकी योग्यता होती है। तो क्योंकि हम बुद्धि का ही अपने प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ नया काम भी हम करते हैं, तो उसमें हम अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, बुद्धि लब्धि का आईक्यू की अवधारणा दी गई, मतलब जो आपका बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? तो बुद्धि लब्धि की जो आपकी अवधारणा दी थी स्टर्न ने दी थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें 100 लगा के जो फार्मूला बनाया गया था वो आपके टर्मन ने बनाया था, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आईक्यू की अवधारणा दी थी वो आपके स्टर्न ने दी थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, डैश के अतिरिक्त के बुद्धि के लिए निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया जाता है। तो इसमें आपको एक बताना है कि ऐसा कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला है सामाजिक, या फिर होगा अनुभविक, संदर्भगत और अवयव बुद्धि। तो ये तीनों बुद्धि आपके स्टर्नबर्ग ने बताई है, लेकिन जो सोशल बुद्धि मतलब जो सामाजिक बुद्धि है वही इन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि इनमें पूछा है के अलावा, के अतिरिक्त, क्योंकि डैश है ना निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक। आगे चलते हम लोग 21 पे। ये रहा, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। जो आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है वो किस पर बल देती है? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, या फिर आपका बी होगा प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं, या फिर आपका सी होगा शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, या फिर आपका होगा डी सामान्य बुद्धि। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बुद्धि के विलक्षण योग्यता। मतलब इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है, हर व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक क्लासरूम में मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 30 बच्चे जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में ही हो, कुछ का म्यूजिक में होगा तो कुछ को स्पोर्ट में मजा आ रहा होगा, किसको मैथ में, किसी को साइंस में, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सामने वाले व्यक्ति की बहुत अच्छी फीलिंग समझ रहा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको गार्डनिंग का बहुत शौक होगा कि हाँ मैं ये पेड़, इसका पेड़ लगाना है, इसको कब खाद डालनी, इसको कब पानी लगाना है। तो हर आपके क्लासरूम में मल्टीपल प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें हर प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने आपके इसी मतलब जो आपके हार्वर्ड गार्डनर ने उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि विलक्षण की योग्यता होती है, हर प्रकार का व्यक्ति मतलब बच्चा होता है वो हर प्रकार की वो सीखने की क्षमता रखता है। जिस हिसाब का बच्चा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हमको उस हिसाब से बच्चे को डील करना चाहिए, उसको उस हिसाब से हमें उसको उसी मतलब जैसे बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो हमको उसको म्यूजिक की क्लास है उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, तो उसमें अच्छा कर पाएगा। 22 देख लेते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें है दो कारक सिद्धांत, या फिर आपका होगा समूह कारक सिद्धांत, या होगा श्रेणीबद्ध सिद्धांत, या होगा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो 22 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो तार्किक गणितीय बुद्धि है। इसमें आपके हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंट, तो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 23 पे। ये रहा 23, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि देता है सिवाय। तो इसमें नहीं के सेंस में जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर आपका होगा बी विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है, या फिर आपका होगा सी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, या फिर आपका डी होगा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपका, इसका सी ऑप्शन सही होगा, संवेगात्मक बुद्धि जो है आपकी बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं के सेंस में जा रहा था तो आपको निगेटिव ही क्वेश्चन ढूंढना था, और जहां पे नहीं लिखा हुआ है आपका निगेटिव सेंस में ही जा रहा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैथोलॉजी का यही खेल होता है कि इसमें हमेशा
3 इंटू 3 6 नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 रहा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? जो आपका बुद्धि परीक्षण है वो सबसे पहले किसने किया था? तो आपके अल्फ्रेड बीने ने किया था। इन्होंने ही पहला बुद्धि परीक्षण दिया था 1905 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला जो बुद्धि परीक्षण दिया आपके अल्फ्रेड बीने ने दिया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। बुद्धि के संदर्भ में जी कारक है, मतलब आपका जो जनरल इंटेलिजेंट होता है, जो सामान्य बुद्धि होती है। पहला इसमें एक कारक जो एक बार में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक पोषित या संवर्धित किया जा सकता है। या फिर आपका बी होगा बुद्धि के सामान्य विवरण में मानक विचलन। या फिर आपका सी होगा मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली। या फिर डी बच्चे के बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। तो 25 का आपका सी ऑप्शन सही होगा कि मानसिक योग्यता को मापने की एक सामान्य शब्दावली। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जनरल का मतलब ही होता है सामान्य, और सामान्य का मतलब होता है जैसे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इनमें बुद्धि सामान्य तौर पे, मतलब ना तो बहुत ज्यादा हाई है, ना किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, और ना वो लो है, वो मीडियम है, अपना जीवन यापन आराम से कर पा रहा है। तो इसमें उसमें सामान्य बुद्धि पाई जाती है। आपके स्पेयरमैन ने दिया था, इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, इन्होंने द्वितत्व का सिद्धांत दिया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। ये रहा, बुद्धि को मापने के लिए डैश के अलावा निम्नलिखित का विकल्पात्मक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है बुद्धि को मापने के लिए डैश डैश के अलावा। तो इसमें आपको नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा उसके अलावा बुद्धि को विकासात्मक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला है इसमें एक प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थी द्वारा किया गया समय। या फिर आपका होगा बी शिक्षार्थी की अनुकूलन क्षमता। या फिर आपका होगा सी शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता। या फिर होगा पियाजे संबंधी कार्य। तो 26 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थियों की योग्यता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अलावा पूछा गया है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पियाजे हैं, इन्होंने बच्चे की संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने बच्चे की बौद्धिक जो बुद्धि का है उसी से रिलेटेड है। तो इन्होंने भी इसी इनकी जो थ्योरी है पियाजे की, वो भी इसी पे आधारित है। ठीक है। जो आप प्रश्न का उत्तर देने शिक्षार्थियों द्वारा किए गए समय, जब आप शिक्षार्थियों से प्रश्न करोगे तब भी अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे होंगे। शिक्षार्थी का अनुकूलन की क्षमता, जब कोई शिक्षार्थी किसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल रहा होगा तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पा रहा होगा। लेकिन आपका ये जो सी है यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है बुद्धि को मापने के लिए डैश डैश के अलावा। तो शिक्षक का ध्यान आकर्षित करना, ये कोई आपका बुद्धि मापने की योग्यता नहीं होगी। तो इसमें आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये रहा 27। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा एक है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई छात्र केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण। तो ये कहना गलत होगा। जैसे कि आप अगर माइंडली किसी कभी ऐसा हुआ कि आप दिमाग तौर पे आप अच्छे नहीं हो, आप परेशान हो, या फिर आपका सर दर्द हो रहा, तो आपके इमोशनल भी प्रभावित होंगे। ठीक, जब आप इमोशनली अच्छे नहीं होते हो तो कभी कभी देखा होगा कि आप अच्छे से सोशली भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। तो इसके सारे पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मस्तिष्क के एक भाग में छात्र केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 27 है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। या फिर होगा बी बुद्धि विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमित हैं। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर का समर्थन इन्होंने किया था। 28 देख लेते हैं हम लोग।
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो 20 जो है आपका 8, ठीक है, इसमें जो 29 है आपका वो 28 है, देख लेते हैं। पहला है बुद्धि अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है, मतलब जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं जिनका ऑप्शन मतलब 1, 2, 3, 4 में दिया होता है कि हाँ इसका ये ऑप्शन सही होगा या ये सही होगा, तो ये कहना गलत होगा। बी देख रहे हैं बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर आपका सी होगा बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, या फिर आपका डी होगा बुद्धि बहुआयामी है इस जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन मच बेटर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यही सही है, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी है, क्योंकि हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अपना अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक उदाहरण देके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चों को ऐसे नॉर्मल समझ में आ रहा होगा। तो बुद्धि बहुआयामी होती है, मतलब हर प्रकार की बुद्धि व्यक्ति में पाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये रहा, विकास में व्यक्ति भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मतलब व्यक्ति जो भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है आपका वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, या फिर आपका होगा बी पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करती है, शारीरिक और दिमाग के परिपालन का विचार करती है, ये भी नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, क्योंकि हर बच्चे की हेरिडिटी अपनी अलग है, वो अपनी हेरिडिटी की वजह से ही हर व्यक्ति का शेप और साइज, बनावट, आवाज भी, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, वो हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में मतलब सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा किया जा सकने वाली विविध रूपों को शामिल करता है, वह है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। जो 31 है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34। अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के सर्वोत्तम व्याख्या करता है, मतलब बुद्धि का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि अनआयामी अवधारणा है, इसमें होगा बुद्धि बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है। बुद्धि केवल आनुवंशिकता, मतलब बुद्धि केवल हेरिडिटी से ही होती है, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है, ये भी कहना गलत होगा। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा कि बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है, मतलब बुद्धि एक है लेकिन बहुआयामी अवधारणा है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला है इसका अनुभवात्मक आधार नहीं है, या शोधाधारित नहीं है, या फिर आपका होगा सी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न परिस्थितियों की मांग करती हैं, या फिर आपका डी होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो 33 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहु सिद्धांत के संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तो ये कहना गलत होगा आपका। तो इसमें सी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एक समान जुड़वा भाई
में से एक सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब धनाग्रस्त है, परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष बाद उससे उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब जो जुड़वा भाई हैं उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से अलग-अलग गोद ले लिया गया है, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि है उसमें क्या परिवर्तन आने की संभावना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड्स ये 34 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। ये मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी थी जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी, इसलिए आज मैंने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि फटाफट मैंने क्वेश्चन किए हुए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको प्रैक्टिस मिलती है। अब हम लोग ईवीएस करेंगे अच्छे से, क्योंकि सीडीपी बहुत हद तक आपकी कवर हो चुकी है, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ईवीएस पे चलेंगे, क्योंकि सारी सब्जेक्टें हम लोगों को कवर करनी है। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।